ओम शांति। एकाग्रता व मौन में निकट संबंध। एकाग्रता व मौन में निकट का संबंध है। किसी कार्य में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति मौन में गहरा उतरता जाता है। कार्य के प्रति लगन, निष्ठा, एकाग्रता एवं मौन से कार्य कम समय में पूरा हो जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार टोडरमल उन दिनों अपना प्रसिद्ध ग्रंथ मोक्ष मार्ग लिख रहे थे। एक दिन भोजन करते समय वह अपनी माँ से बोले, माँ, लगता है आज आप भोजन में नमक डालना भूल गई हो। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, लगता है आज तूने अपना ग्रंथ पूरा कर लिया है। टोडरमल चौंक गया और चकित होकर कहा कि माँ, हाँ माँ, आज मेरा ग्रंथ पूरा हो गया है, लेकिन आपको इस बात का पता कैसे चला? माँ ने कहा कि नमक तो मैं तेरे खाने में 6 माह से नहीं डाल रही थी, लेकिन उसका अभाव तुम्हें आज पहली बार अनुभव हुआ, क्योंकि तुम आज ग्रंथ लेखन में धारित मौन व लगन, एकाग्रता से बाहर आ गए हो। इससे मैंने अनुमान लगा लिया है। एकाग्रता की एक मिसाल स्पेस एक्स अंतरिक्ष अभियान के संस्थापक एवं टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क भी हैं। उसे बचपन में पुस्तकों के अध्ययन का शौक था। वह पुस्तक में इतना एकाग्र हो जाता था कि उसे माँ के पुकारने का भी पता नहीं चलता था। उसकी माँ को यह लगने लगा कि मेरे बेटे के कान खराब हैं, क्योंकि निकट से पुकारने पर भी उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। उसने अपने पुत्र के कान का ऑपरेशन तक करा डाला, परंतु बात नहीं बनी। माँ को बाद में यह समझ में आ गया कि मेरा पुत्र एकाग्रता की पराकाष्ठा रखता है, जिससे वह अपने कार्य में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता। छात्र जीवन में एक बार एलन मस्क स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था। सड़क से एक बारात पार्टी बैंड बाजे के साथ गुजरी। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहां आया और एलन से पूछा कि बैंड पार्टी इधर से जा चुकी है क्या? एलन ने कहा कि मैं पढ़ रहा था, अतः कौन आया कौन गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी एकाग्रता मौन के गर्भ से ही पैदा होती है। यह देखा गया है कि जिसके जीवन में मौन व पवित्रता की जितनी प्रधानता होती है, उसे वर्तमान में ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से चल रहे गुह ईश्वरी कार्य का बोध उतनी ही सहजता से हो जाता है। मौन व पवित्रता अमीरों के बजाय गरीबों में ज़्यादा है, अतः वे ईश्वर के समीप सहजता से आ जाते हैं। ज्ञान और मौन चिंतन से गहराता है और तन मन धन की पवित्रता से ईश्वर से योग युक्त होना सहज हो जाता है। गणेश जी की एकाग्रता। यादगार ग्रंथों में वर्णन आता है कि वैदिक ज्ञान के विस्तार के बाद महर्षि वेदव्यास ने
श्लोकों वाले महाभारत को लिपिबद्ध करने का संकल्प किया। कहा जाता है कि वह धारा प्रवाह श्लोकों का उच्चारण करते थे और गणेश जी एकाग्र होकर उसे लिपिबद्ध करते थे। कार्य पूरा होने पर महर्षि ने गणेश जी से कहा, महाभारत आपकी लेखनी से प्रस्तुत ग्रंथ है। मैंने तो केवल शब्दों की सृष्टि की है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। गणेश जी ने प्रत्युत्तर दिया, महर्षि, मैं इस कार्य के श्रेय का पात्र नहीं हूँ। आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति और शब्द ब्रह्म के साक्षात कोश हैं। महर्षि ने देखा था कि लेखन के दौरान गणेश जी पूरे समय पूरी तरह से मौन थे। अतः उन्होंने प्रश्न किया, गणनायक, मैं आपके वाक संयम व मौन को देखकर हतप्रभ था। कृपया मौन के महत्व से मुझे अवगत कराने की कृपा करें। इस पर गणेश जी ने कहा, इंद्रियों का दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। दीर्घायु व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम का बड़ा महत्व है। वाक संयम को साध लेने से अन्य इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। अधिक बोलने से अक्सर अनर्गल व अवांछित शब्द मुख से निकलते हैं। इससे राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण पनपते हैं। अतः एक एक शब्द विचार करके ही बोलना चाहिए। इस तत्व ज्ञान से महर्षि वेदव्यास पुलकित हो उठे। दर्शन आत्मा करती है, करोड़ सुनते हैं, परंतु कोई कोई ही सुन पाता है। क्योंकि सुनना एक बात है और सुन लेना बिल्कुल दूसरी बात है। सुनना अर्थात शब्दों को प्राप्त करना, सुन लेना अर्थात अभिप्राय ज्ञान को प्राप्त करना, उस पर अमल करना। सुनना क्रिया है और सुन लेना क्रियान्वयन है। मंदिरों में करोड़ों भक्त आरती गाने और प्रवचन सुनने की क्रिया करते हैं, परंतु कोई कोई ही आरती के भाव में टिककर भाव विभोर होते हैं और प्रवचन से स्वपरिवर्तित होते हैं। सुन लेना अर्थात समझ लेना, इसे कर्म में लाकर लाभवंती होना। देखा जाए तो भक्तों के द्वारा मंदिर में इष्ट देव को मात्र देखा ही जाता है। विरला ही कोई भक्त होता है जो देखता नहीं, बल्कि साक्षात्कार या दर्शन करता है। देखती आंखें हैं और दर्शन आत्मा करती है। जो दर्शन करता है वह देह भान में नहीं रहता और इष्ट देव के गुण व स्वरूप में खो जाता है। वह फिर तृप्तता का अनुभव करता है। एक राजयोगी योग के दौरान खुली आँखों से सामने के स्थूल पदार्थों को नहीं देखता, बल्कि मन की सूक्ष्म आँखों से परम धाम में परम पिता शिव का दर्शन कर रहा होता है। मनुष्य सारे दिन में पता नहीं कितने लोगों से कितना कुछ सुनता व देखता रहता है, और यदि वह सारी बातों पर एकाग्र होकर अमल करे तो उसका दिमागी संतुलन हिल जाएगा। यह कुदरती व्यवस्था है कि मनुष्य काम की बातों को तो सुनकर उन पर अमल करता है, परंतु बेकार की बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। उसी प्रकार वह सारे दिन में बहुत कुछ बोलता है, परंतु उसमें दूसरों के द्वारा अमल करने के लायक बातें कम ही होती हैं।
तो बेकार की बातों को बोलना बंद क्यों नहीं किया जाता? कोई भी मनुष्य भला यह क्यों चाहेगा कि वह बेकार की बातें भी बोले और दूसरे उसे अनसुना कर दें, परंतु उसकी स्मृति में ही यदि बहुत ज़्यादा बेकार भरा हो तो वह बेकार स्वतः ही चेतना में आकर जीभ से बाहर बहने लगता है। यदि इससे बचना है तो जागरूकता का अभ्यास करना होगा, अर्थात यह ध्यान रखना होगा कि अवचेतन मन में भरी व्यर्थ की बातें लंबे समय तक स्मृति में ताज़ा न की जाएं, ताकि वे पहले पुरानी पढ़कर और फिर बहुत पुरानी पढ़कर अचेतन मन में चली जाएं और अंततः अपना वजूद खो दें। फिर साथ साथ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नया बेकार न पैदा किया जाए, अर्थात अर्थहीन महत्वहीन बातों को न तो बोला जाए और न ही सुना जाए। जीव के मौन का अभ्यास भी इसमें सहायक होता है, या फिर मितभाषी होकर रहा जाए, जो कि श्रेष्ठ संग से संभव है। सरल स्वभाव कार्य को सरल बनाता है। ओम शांति।